ऑलमोस्ट 7 साल से काट रहे जेल में एक आरोपी को सेशन कोर्ट ने बाइज्जत किया बरी। तकरीबन 7 साल उस बंदे ने, उस आरोपी ने कोर्ट में बिताया है। मामला क्या है पूरा, हमारे साथ में एडवोकेट रईस खान जी हैं, इनसे बात करेंगे। क्या उसकी एक्चुअल डिटेल है ये आपको बताएंगे। आरोपी एक था, पर उसके अलावा उसकी माँ को, मौलाना को और 3 जन को, इस 3 जन को, हाँ, तीनों को आरोपी बनाया गया। तो रईस भाई, क्या मामला है माहिम का, जो 7 साल उस आरोपी ने जेल में बिताया और अब जाके उसको बरी किया जाता है। सबसे पहले मैं आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहूँगा जो ऐसे टॉपिक को आप कवर कर रहे हैं। थैंक यू सो मच सर। ये मसला है 2017 का, जो एफआईआर हुआ था माहिम पुलिस स्टेशन में। एलिगेशन ये था कि जो विक्टिम थी उसकी माँ ज़बरदस्ती लड़की की शादी इस एक्यूज नंबर 1 से करवाया, और निकाह जो जिसने पढ़ाया काजी ने, उसको भी इस मैटर में आरोपी बनाया। और एलिगेशन ये था कि शादी होने के बाद लड़की एक बार अपने ससुराल गई, और जब सेकेंड टाइम आई तो फिर वो वापस जाने के लिए रेडी नहीं हुई। फिर उसने अपने नेबर्स, एक आंटी थी, उनको पूरा इंसिडेंट बताया। उस लेडी ने, जो आंटी थी, उसने पुलिस को फ़ोन करके बुलाया। पुलिस आई और लड़की को कस्टडी में अपने उसमें लेके जाके एफआईआर लॉन्च किया, और फिर इन तीनों को अरेस्ट किया। माँ को आरोपी बनाया जाता है, ये समझ में नहीं आता। हाँ, उनके जो माँ थी लड़की की, विक्टिम की, उसके अगेंस्ट एलिगेशन ये था कि उसने ज़बरदस्ती शादी करवाई और उसको फोर्सफुली उसके घर पे भेजती थी, उसको मारती थी, ये एलिगेशन था। अच्छा। और काजी के अगेंस्ट एलिगेशन था कि मतलब एक नाबालिग जो लड़की थी, पोक्सो केस एक्चुअली रेप है, उसमें काजी ने एज प्रूफ वेरीफाई नहीं किया, छोटी लड़की का निकाह शादी करवाया। इसके लिए उनको भी इसमें फ्रेम किया। टोटल 3 आरोपी को इस मैटर में फ्रेम किया था। और 7 साल से अभी तक कुछ तकरीबन 10 विटनेस को एग्जामिन किया कोर्ट ने, और कोर्ट में ये प्रूफ हुआ कि नहीं, शादी ज़बरदस्ती नहीं हुई थी। और लड़की की एज भी प्रूफ करने में प्रोसिक्यूशन फेल हो गया, और जो एलिगेशन था वो भी प्रूफ नहीं कर पाए। फिर सेशन कोर्ट ने 7 साल के बाद, ऑलमोस्ट 7 साल हो गया, 6 साल कुछ महीना हुआ, तो अभी रिसेंटली 2-3 दिन पहले की बात है, कोर्ट ने उसको एक्विटल किया। इन बिटवीन जब वो अंदर था 7 साल, ऑलमोस्ट 7 साल से, तो उसके डैडी की डेथ हुई। उसकी माँ जो थी वो मैटर को फॉलो कर रही थी। उसने अपने इस बच्चे को नहीं बताया कि नहीं, तुम्हारे डैडी की डेथ हो गई। और फिर आज के 4-5 महीने पहले की बात है, उसकी माँ बहुत सीरियस थी और जे हॉस्पिटल में उसको एडमिट किया। और जब ये केस पेंडिंग था तो बीच में इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर नहीं आ रहा था, तो मैं बेल फाइल किया कि उसकी माँ बहुत सीरियस है मेडिकल ग्राउंड पे। तो मैटर होल्ड करके पूरा ट्रायल ख़त्म करने के लिए सेशन कोर्ट ने बोला, और ख़त्म भी किया। इन बिटवीन उसकी माँ की भी डेथ हो गई। ये फैक्ट दोनों, उसके माँ और बाप दोनों नहीं है, ये बात उसके घर वाले जब तक ये ट्रायल ख़त्म नहीं हो तब तक रिवील नहीं किया था। ट्रायल ख़त्म होने के बाद जब कोर्ट ने उसको एक्विटल दिया, बाइज्जत बरी कर दिया कि नहीं, तुम इसमें गिल्टी नहीं हो, ऐसा करके बोला, और रिलीज़ किया तीनों को, तब जाके अभी उनको मालूम पड़ा। रईस भाई, आप देख सकते हो, आरोपी 7 साल जेल में रहता है। उसी बीच में उसके वालिद साहब के डैडी की इंतकाल होता है। कोर्ट केस जो है लास्ट मोमेंट पे आता है, 3-4-6 महीना जो भी बचा होता है, उसी बीच में उसकी माँ का भी इंतकाल होता है। जब आरोपी आज बाहर आता है, दिवाली से पहले लगभग, अभी वो 1-2 दिन 4 दिन पहले जो आना होता है उसका, उसके बाद में कैसे कैसे वो फील करता होगा कि मतलब एक पोक्सो का बर्डन, फिर उसके बाद में माँ बाप नहीं होना, तो एक आरोपी पे किस तरीके का एक वो रहता है। जाहिर सी बात है, वो भी इंसान था और एक उम्मीद में बाहर आ रहा था कि घर पे जेल से मैं बाहर निकल रहा हूँ तो मेरे माँ भी मिलेगी, मेरी माँ मिलेगी, मेरा बाप मिलेगा, सब मेरा इस्तकबाल करेंगे और अच्छी हंसी खासी ज़िंदगी हम आगे स्टार्ट करेंगे। लेकिन आने के बाद कुछ अलग ही दुख उसका हाथ में लगा कि लोग जब घर वाले बताए तो इस तरह का एक साथ इस तरह की खबरें सुनना कि माँ भी नहीं और बाप भी नहीं, बहुत तकलीफ़ की बात है किसी के लिए भी। एक ह्यूमन बीइंग जो भी रहेगा उसके लिए बहुत दुख की बात होती है। एज ए ह्यूमन बीइंग, क्या हमारे व्यूअर्स को आपके तरफ से क्या मैसेज देना, क्योंकि अक्सर देखा गया पोक्सो केसेस काफ़ी आपके पास होते हैं, कई आपके वहाँ से बाइज्जत बरी आप हेल्प करते हो उसमें या बेल में, तो आप बेहतर जानते होंगे इस मामला को। आज के डेट में पोक्सो जो केसेस हो रहे हैं, मैं ये नहीं बोलता हूँ कि सब केसेस फॉल्स केसेस है, सच्चाई है तभी फ्रेम होता है, लेकिन ट्रायल में काफ़ी चीज़ें सामने आती है जो प्रूफ होता है कि नहीं, इसमें आरोपी का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। और इस स्टेज पे आने के बाद किसी की लाइफ, जैसे इसी मैटर में आप ले लो 6-7 साल
किसी की लाइफ बर्बाद हो गई। बाद में कोर्ट ने उनको इनोसेंट पाया और जब बरी किया। अब कोर्ट भी क्या करे, कोर्ट के पास इतना हैवी, इतने सारे मैटर्स है, लाखों मैटर्स है कोर्ट में, समझे। एक जज के पास 1-2 लाख मैटर पेंडिंग पड़े। जुडिस सिस्टम को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, तो फटाफट सबको इंसाफ मिलेगा। फिर भी पोक्सो केस तो स्पेशल कोर्ट है और फटाफट चलता भी है बॉम्बे में, लेकिन फिर भी 7 साल लग गए इस मैटर में। लोगों को यही कहना चाहूँगा कि ऐसे जो इस तरह की इन्वॉल्वमेंट जो इन्वॉल्व है लोग, अगर सच में है तो डेफिनेटली उनको सज़ा मिलनी चाहिए। अगर जिसका इन्वॉल्वमेंट नहीं है, चाहे पुलिस मशीनरी हो या फिर सोसाइटी के लोग हो, जो इसमें इन्वॉल्व होकर FIR करवाते हैं या नहीं करवाते, किसी की इंसाफ के लिए FIR के लिए जाते हैं और बाद में मालूम पड़ता है कि नहीं ये झूठा था, हम भी इसमें इन्वॉल्व हो गए, तो ऐसी चीज़ से बचना चाहिए। आज इसमें देखा जाएगा तो आज झूठा उसके लिए भी 5 साल 7 साल 10 साल, मतलब तब तक एक आरोपी सिद्ध हो जाता है लोगों के बीच में। कोर्ट ने आरोपी तय नहीं किया होता, फिर भी एक आरोपी तय हो जाता है और वो एक धब्बा लेके चलता है जब तक उसको बाइज्जत बरी कोर्ट से नहीं मिलता है। तो एक अलग सा उसके ऊपर पोक्सो केस बहुत सेंसिटिव मैटर है और ऑफेंस अगेंस्ट चिल्ड्रेन है। डेफिनेटली अगर कंप्लेन आई है तो ये लेना पड़ेगा, पुलिस वाले को लेना भी चाहिए, क्योंकि सोसाइटी में बैलेंस रखना है। अगर इस तरह का अगर कंप्लेन FIR नहीं होती है तो सोसाइटी में बहुत इनबैलेंस हो जाएगा, जो चीज़ नहीं होनी चाहिए। लेकिन पोक्सो केसेस रजिस्टर करने की वजह से क्राइम में, मैं मेरा एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ, ये भी हो सकता है कि पहले रिपोर्ट नहीं होता रहेगा, अब रिपोर्ट होने लगा है, लोग जागरूक हो गए हैं, अवेयरनेस आ गया लोगों में, लेकिन केसेस बहुत बढ़ते जा रहे हैं। इसके 2 रीज़न हो सकते हैं, या लोगों को अवेयरनेस नहीं था इसके पहले, या फिर सही चीज़ रिपोर्ट हो रही है, दोनों चीज़ हो सकती है। लेकिन जब एक स्टेज पे आने के बाद कोर्ट इसमें ऑब्जर्व करता है कि बॉम्बे सेशंस कोर्ट या फिर बॉम्बे की कोर्ट की बात मैं करना चाहूँगा कि इनको लगता है कि नहीं ये चीज़ फॉल्सी इम्प्लीकेशन है, तो बेल देते हैं। बाकी आप ट्रायल में आप प्रूव करो, अगर आप इनोसेंट है तो डेफिनेटली आपको कोर्ट छोड़ देगी, और कोर्ट छोड़ भी रही है। कोर्ट की बहुत बड़ी भूमिका है, और कोर्ट है जिसकी वजह से बैलेंस बना हुआ है समाज में, इंसाफ लोगों को मिल रहा है। दोस्तों ये थे हमारे साथ में एडवोकेट रईस खान, मैं इमरान सैयद, टुडेज वॉइस 24। थैंक यू।